जब आप पूछते हो ना उसमें 7 बज चुके होते हैं। साधना का सार निज सत्ता अवलोकन में है। तो अपनी सत्ता का अवलोकन करना, जो हमारी सत्ता है। सत्ता क्या सारे, ये जो द्रव्य है, शरीर है, सारा इसकी सत्ता है सारी। सत्ता का मतलब रेजीम, रेजीम जो आपका सारा एरिया है, जो रेजीम है, उसमें द्रव्य आ गया, गुण आ गए, पर्याय भी आ गई। ये सारा सत्ता है आपकी, सारी सत्ता। जो पदार्थ है वो आपकी सत्ता है। उसमें चेतना है, उपयोग गुण है, चेतना, ये सारा उस सत्ता में ही है। ये आपकी जो जैसे ना पावर है, जैसे आप कहते हो कि इस जगह का तू मालिक है, तो उसकी सत्ता आपके हाथ में है, तू उसको कंट्रोल कर रहा है। तू सारी, ये सारी सत्ता है। उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, जो काम हो रहा है उस सत्ता आपकी, और वो नित्य है। ध्रुव है ना, उत्पाद वे उसी में हो रहे हैं ना सब, सत्ता नित्य है, वो हमेशा सत्ता तो रहेगी। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकपना है या जाननपना है, मात्र है। मतलब उसका तो मेन एक ही काम है, इस पे बहुत ज्यादा जोर है। कल वाले में भी यही था कि आपको सिर्फ जानना है, करना कराना कुछ नहीं। और यही पुरुषार्थ है कि मैं इसमें आ जाऊं। जो मेरा स्वभाव है, स्वभाव में आना मेरा पुरुषार्थ है। विभाव में जाता हूं तो मेरा पुरुषार्थ थोड़ी है, मैं तो फिसल गया, मैं तो फिसल गया। मैं अगर स्वभाव में आ रहा हूं तो ये मेरे पुरुषार्थ से मैं अपने स्वभाव में, और स्वभाव में आकर मैं टिका रहता हूँ, ये मैं अपने स्वभाव में हूँ। अब आपको स्वरूप, इसमें स्वरूप रमनता कह दीजिए, अपनी आत्मा में रहना कह दीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाननपना हो रहा है, ये ये ज्ञायकपना है, ये सारे शब्द एक ही। जीव शून्य में चला गया, उसमें कि शून्य का मतलब कुछ नहीं कर रहा, कुछ उसको कोई आभास ही नहीं हो रहा। तो ये सारे शब्द अल्टीमेटली उसी जगह जाते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो व्यायकपना या जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदा काल विद्यमान रहता है। ये ज्ञायकपना अथवा जाननपना ही स्वयं आत्मा को जानने वाला है। ये स्वयं आत्मा को, स्वयं को ही जानना है ना, स्वयं को जानने वाला है। परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर, वो तो उसको वैसा ही करना। तो जो आत्मा है, अब क्या है कि ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान। वो ज्ञान जो है, वो जो रॉ मटेरियल ज्ञान का है, उसमें मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, तो वो अगर मैं संवर कर रहा हूं, संवर हो रहा है, रुका है, तो उसकी जो स्थिति है वो है, वही आत्मा है, संवरी आत्मा। हाँ, संवरी आत्मा जो है। और अगर निर्जरा कर रहा हूं तो निर्जरा ही आत्मा है। मतलब आत्मा जो है, जो अच्छा क्या है कि जो शुभ शुभ मैं कर रहा हूं, वो उसी रूप हो रहा है, रॉ मटेरियल। तभी भगवान ने कहा ना, वो 6 कंडीशंस आती है ना, कि ये सारी वो सब आत्मा है। हाँ, प्रत्येक हानि आत्मा है। और जब समाई की आत्मा, आप समाइक में हो, समाइक में हो तो आपका रॉ मटेरियल जो ज्ञान है वो भी समाइक में है, और वो ही आत्मा है। तो वो आत्मा नहीं, तो अदरवाइज, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि समाइक ही आत्मा है, प्रत्याख्यानी आत्मा ये कैसे हो गया, प्रत्याख्यानी आत्मा हो गया। अरे प्रत्याख्यान जो ले रहा है, प्रत्याख्यान ले रहा है आत्मा के, वो जो उसका ज्ञान है, अब वो जो प्रत्याख्यान कर रहा है वही आत्मा है। जो क्रिया आप कर रहे हो, शुभ या शुभ कर रहे हो, वो स्थिति आपकी हो रही है, तो वही आत्मा है। आपके पास कोई और माल है ही नहीं है। हाँ, जो कुछ आपकी वृत्ति हो रही है, मतलब उसको आप समझो। वो जो पॉइंट है ना, कि ये बस एक तो होता है वो याद कर लिया कि मतलब समाई की आत्मा है, प्रत्याखानी आत्मा है, मतलब ये तो याद कर लिया, ठीक है। पर ये क्यों है ऐसा आत्मा है, इसको ये आत्मा क्यों कह दिया? क्योंकि जो कुछ आपकी एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से जो आपका वो चीज, हाँ, वो ज्ञान का जो रॉ मटेरियल वो वैसा ही हो रहा है। मतलब मैं शुभ शुभ कर रहा हूं तो उसके जैसा ही हूं। उस समय मेरी आत्मा, अगर मैं शुभ शुभ क्रिया हो रही तो आत्मा भी शुभ शुभ है, शुभ शुभ है। तो बेसिक मेरे पास क्या है कि वो जो ज्ञान का रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो रहा है वैसे, और वही आत्मा है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हो वही आत्मा, वो आत्मा है। वो 6 के 6 बताए गए हैं, और 6 के 6 के हिसाब से वो आत्मा होती है। इसका मतलब है कि हम जैसा हमारे अंदर चल रहा है,
आत्मा की स्थिति हुई। ये ज्ञायकपना तथा जाननपना ही स्वयं आत्मा को जानने वाला है, परंतु अनादि काल से वो ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव कर रहा है। जाननपना तो स्वयं चेतना का है, जबकि राग द्वेष वस्तुतः मोहिनी कर्म के संबंध से आ रहे हैं। जाननपना जो उसके अंदर ज्ञान है वो तो उसकी चेतना की चेतना चेतना है। तो फिर उसका लक्षण क्या, उपयोग उसका लक्षण, यानी कि चेतना का परिणमन जो है वो उपयोग है। चेतना है मेरे पास, उसका मैं उपयोग कर रहा हूं अगर, तो उपयोग जो हो रहा है इसका मतलब चेतना का लक्षण क्या है कि अब मैं दर्शनोपयोग लगा रहा हूं या ज्ञानोपयोग लगा रहा हूं, उसके अनुसार ये दोनों ही उपयोग है, दोनों ही उपयोग है ना। उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं कि चाहे दर्शन में कर रहा हूं मैं ज्ञान में कर, ज्ञान में, ये दोनों क्या है, ये उपयोग है। किसके है, चेतना के। चेतना एक शक्ति है आत्मा की, अब उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, अब यही हो ना। चेतना चेतना जो है, अब ये चेतना ही तो मुझे जड़ से उससे अलग कर रही है। जीव और अजीव का जो डिफरेंस है उससे मतलब कि ये चेतना, इसमें चेतना है। अब चेतना है तो चेतना एक शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा मुझे ज्ञान रूप या ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग इसका जो बोध हो रहा है, ये उपयोग। उपयोग मीन्स योर अटेंशन इज गोइंग देयर, आपकी अटेंशन वहां जा रही है, ज्ञान रूप से जा रही है। आप सामान्य को देख रहे हो या विशेष को देख। अच्छा, सामान्य और विशेष ये भी पता है दोनों होंगे। हाँ, सामान्य और विशेष जहां होंगे, सामान्य अगर सोना है तो सोना खाली रह सकता है, कुछ विशेष होगा ना, चाहे वो डली के रूप में हो, चाहे वो गहने के आकार के रूप में हो। इसका मतलब है कि ये सामान्य और विशेष अलग नहीं हो सकते। अगर सामान्य है तो उसका कुछ विशेष भी होगा, ये दोनों कैसे अलग होंगे। रॉ मटेरियल पड़ा है तो उसका कुछ 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 तो शेप होगी ना। इसलिए सामान्य और विशेष जो है, द्रव्य जो है सामान्य विशेषात्मक है या द्रव्य पर्यायात्मक है। अगर द्रव्य है तो उसकी कोई ना कोई तो पर्याय होगी ना, पर्याय होगी, कुछ कुछ तो अवस्था होगी ना। इसलिए कोई भी पदार्थ है, चाहे चेतन है चाहे अचेतन है, उसको वो क्या होगा, सामान्य विशेषात्मक होगा या द्रव्य पर्यायात्मक कह दो, एक ही बात, अथवा द्रव्य पर्याय। तो उसके अंदर एक शिवा है, एक उसमें परमानेंट फैक्टर है, एक चेंजेबल है। सामान्य जो है वो परमानेंट है, और जो चेंज हो सकता है, आप बदल सकते हो या वो बदल सकता है, वो उसकी पर्याय पर्याय पर्याय, ये बस अवस्थाएं हैं ये। और ये इस हर पदार्थ में, इसको बड़ा बड़े बड़े आराम से हम समझ सकते हैं कि पर्यांतर कैसे हो रहा है, वो चीज अवस्थाएं बदल रही है। वही आत्मा का ज्ञान जो है उसमें पर्यांतर हो रहा है, द्रव्य आत्मा में। अब ये इसको देख रहा है, वो पिक्चर आ रही है, अब दूसरी आ रही है, इसको समझ रहा है, वो जो जो कन्वर्शन हो रहा है वो उसमें भी पर्यांतर हो रहा है, और द्रव्य वही का वही है, वही का वही। ये तो बड़ी अच्छी तरह समझ आना जाना चाहिए। अब हमने इतना कर लिया द्रव्य गुण पर्याय, तो ये आगे आगे और ज्यादा सूक्ष्मता में जा सकते हैं हम। अरिहंत करुणावश जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राग द्वेष रूप तू नहीं है। ये करुणावश कहते हैं वो, कि संबोधित करते हुए कहते हैं कि राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है। यानी कि तू राग द्वेष रूप नहीं है, शरीर रूप भी नहीं है, तू तो मात्र चेतन है। मतलब यह है कि जब हम कहते हैं ना राग द्वेष रूप नहीं है, तो ये जो विकारी भाव आ रहे हैं हमारे राग द्वेष के, तो ये क्या, ये रूप ये भी मैं नहीं, शरीर आदि रूप में भी नहीं। शरीर आदि हम कहते हैं, शरीर आदि द्रव्य कर्म आदि जो है ज्ञानावरण, हाँ ये कौन सा द्रव्य कर्म है। और भाव रूप जो है ये भी नहीं तू। तो ये सारा कैसे चल रहा, राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। हाँ, उस रूप है ही नहीं। जो कुछ तेरे में घट रहा है वो उसी ज्ञान के रॉ मटेरियल में हो रहा है, और तू तो मात्र चैतन्य है। और जैसी वो हटा, बिल्कुल शीशे के सामने है, तो वो प्रतिबिंबित हो रहा है वहां, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल उसका, उसके बाद वो मटेरियल फिर अगली कोई चीज आ जाएगी देखने के लिए। अच्छा, उसको कुछ असर नहीं होता, ये हमारे भावों से होता है। अग्नि 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 शीशे के आगे आ रही है,
शीशा गर्मी महसूस नहीं करता, लेकिन हम जब गर्मी सामने आती है तो हमें हमारे भावों से हमें लगता है कि ये गर्म करने वाली है, ये ठंडा करने वाली है। उसको शीशे को फर्क नहीं पड़ता कि गर्म है या क्या, कुछ नहीं, वो तो प्रतिबिंबित हो रहा है। तो वो ज्ञान मात्र है, उसका काम जानना है, बस जान। अरिहंत करुणावश जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है। फिर तू स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप क्यों अनुभव कर रहा है? मतलब यह कि जब तू चैतन्य है, तू राग द्वेष रूप नहीं है, लेकिन तू अनुभव जो है, अनुभव क्यों कर रहा है उसे? ये राग द्वेष तो प्रकृत कार्य है, ये तो कर्म के उदय में, कर्मो उदय निष्पन्न जो हो रहा है ना, वो आपके ये राग द्वेष हो रहे हैं। वो कर्म वैसा उदय में आया, अधिक भाव आया, उसके हिसाब से आप राग करोगे या द्वेष करोगे। कर्मकृत है, प्रकृत है, मतलब ये प्रकृत कार्य है, तेरे स्वभाव तो है नहीं। हाँ, नहीं, विभाव तो हम बाद में ही कहते हैं, जब ये पलट जाता है, जब अपना स्वभाव छोड़ता है तो विभाव में। विभाव उसकी स्थिति है, क्योंकि वो स्वभाव से च्युत हो गया, वहां से हट गया। वो क्यों हटा? क्योंकि उसने वो कर्म उदय में आकर वो वहां चला गया। कर्म के उदय से जो स्थिति बदली, उसकी अटेंशन वहां चलेगी। वो उसको मनोज्ञ लग रहा है तो राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है। तो उसने क्या हुआ कि अपना स्वभाव छोड़कर, नहीं तो उसको क्या लेना है राग द्वेष से? यही यही बात हो रही है ना, तू राग द्वेष क्यों अनुभव कर रहा है? तू तो अपने स्वभाव में रह। तू तू स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग द्वेष क्यों कर रहा है? तू अपने चैतन्य में रह, तू सबसे सेफेस्ट पोजीशन तेरी वहां पर है। लेकिन ये मैं अज्ञानतावश, वो जो मेरे पिछले किए हुए कर्म हैं, वो जब उदय में आ रहे हैं और मुझे फिर फंसा रहे हैं, वो जाते जाते ना उस उसमें वो जाकर वो आपको खाली नहीं होना देते। एक होती है रिले रेस, वो एक भागता है और अगले को 100 मीटर के बाद में उसको बैटन दे देता है, फिर कहता तू भाग। अब यही एक कर्मों का है कि ये कर्म उदय में आए, नहीं तो उदय में आए खत्म हो जाए, लेकिन वो उस समय मैं जो है, मैं उसके साथ क्या राग द्वेष कर लेता, मैं उससे प्रभावित हो जाता हूँ। तो मतलब क्या है ना, आप कर्मों से अप्रभावित रहे, और जो कुछ परिणाम आ रहे हैं उससे भी अप्रभावित होकर रहना चाहिए। ये हमारी आइडल पोजीशन है कि भाई तुझे प्रभाव नहीं, जरूरत नहीं है, तेरा ही करा धरा है, ये तुझे फंसा रहा है। ये जो कर्म उदय में आ रहा है, तेरे सामने उसके कारण निमित्त आ रहा है, तुझे वो दोबारा से भड़का रहा है, तू क्रोधित हो रहा है, तू बोल रहा है, तुझे वो फंसा रहे हैं कि तू नया कर्म बांध ले, तू छूट ना पाए। तेरी लड़ाई यही है ना, कि तुझे है कि मुझे नहीं करना, ये जो मैंने पहले भूल की हुई है पीछे, उस भूल के कारण मैं आगे भूल ही करता रहूंगा, मुझे तो निवृत्त होना है। ठीक है, ठीक है, इससे मेरा क्या होगा? क्योंकि वो शरीर के स्तर पर आ रही है और शरीर को मैं अपना मान रहा हूं। अगर मैं शरीर को अपना नहीं मानता तो अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये तो पड़ोसी कर ले, तू तंग करना है इसको जितना मर्जी कर ले। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि मैं ये हूं, फिर मेरे से नहीं रहा जाता, फिर पलट के उसी टाइम वार कर वही फंसता हूँ। और ये श्रृंखला चलती आ रही है। अच्छा, ये और गतियों में भी समझ नहीं आती, वहां जैसी स्थिति आती है। मनुष्य भव में आप समझ सकते हो, अगर समझना चाहो, समझना चाहो तो समझ सकते हो कि भाई मुझे ये फंसना नहीं, ये मुझे उकसा रहा है। देखिए, कर्म तो उकसाएंगे, वो उकसा रहे हैं, और आप उसके अंदर अगर बह जाते हो तो आपका नवीन कर्म थोड़ा सा कंट्रोल कर लो तो हो जाएगा। हाँ, ये जो कंट्रोल है ना, ये जब हमने बताया था कि आपने रिएक्टिव नहीं होना, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि उसको अवेयर करके उसको थोड़ा समझना है पहले, एकदम तुरंत कुछ नहीं करना, भड़कना नहीं। लेकिन जीव करता है, भड़क जाता, उसको सहज में सोचो ना कि अपने को क्या लेना देना। ठीक है, अगर कोई मेरा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है, ये सब मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। और जैसे ही मैंने उसको दोषी ठहराया, मैं फंसा, मैं नया बांध लिया।
और उससे स्थिति अच्छी नहीं होगी, स्थिति बिगड़ेगी। सबसे बड़ा चीज है कि जितना हो सके इग्नोर इट। जीव के लिए कितना है, उसको कहाँ अटेंशन लगानी है अपने चैतन्य में। बाहर जितना इग्नोर करता जाएगा उतना सुखी हो जाएगा। और यही उसका पुरुषार्थ है, यही उसका मेन पुरुषार्थ है कि तू इसको इग्नोर कर। वो होगा नहीं, मुश्किल इतना आसान नहीं है जितना कहने में आसान है तुझे, पर वहां से इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे। ये स्थिति है। ये राग द्वेष तो प्रकृति कार्य है, तेरे स्वभाव तो है नहीं, तेरे स्वभाव तो है नहीं है। फिर भी तू इनसे भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता? जैसा कि तू वस्तुतः है, वास्तव में जैसा तू है वैसा अनुभव क्यों नहीं करता? अज्ञानता में मतलब तू अपना स्वभाव छोड़ के क्यों जा रहा है? तेरी सारी गड़बड़ी होगी, तू यहाँ सेफ है, तू रह इसमें। राग द्वेष रूपी विकारों से भिन्न होने के साथ ही यह आत्मा शरीर से भी भिन्न है, जैसे तलवार से म्यान भिन्न है। चांदी की तलवार कहे जाने पर भी वस्तुतः तलवार चांदी की नहीं है, वह तो लोहे की है। नहीं, पानी नहीं चढ़ाता। वो म्यान जो है वो चांदी की है, डेकोरेटेड है, सुंदर है। राजा महाराजों की जो म्यान होती थी सुंदर, उनका तो एक किस्म से म्यान आभूषण टाइप होती थी लगी हुई ना, बहुत सुंदर। अंदर तो तलवार तो लोहे की है, तलवार लोहे की है। केवल म्यान चांदी की है, तलवार और म्यान एक साथ रहते हुए भी सदा अलग अलग ही हैं। अब तलवार कह रहे हो कि आप वो चांदी की तलवार है। इसी तरह शरीर और आत्मा एक साथ संयोग होते हुए भी वह दोनों कभी भी एक नहीं होते। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आत्मा का लक्षण जाननपना है, जबकि शरीर पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों वाला है, अचेतन और मूर्त है। इसमें वो दो मात्राएं और मूर्त है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश एक हाथ कट जाता है, और कटा हाथ जो है, कटा हाथ उसके सामने पड़ा है। वह हाथ तो जानने की शक्ति से रहित है, परंतु जानने वाला व्यक्ति उसको जान रहा है। हाथ को नहीं पता चल रहा मैं कट गया हूं उसके साथ, पर जिसका कटा व्यक्ति का वो तो उसको जान रहा है ना। वह हाथ तो जानने की शक्ति से रहित है। अब वो शक्ति जो है उसमें नहीं है, हाथ में। किसमें है? जिसका हाथ कटा है उसका। परंतु जानने वाला व्यक्ति उसको जान रहा है। प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि मृत शरीर कलेवर पड़ा रह जाता है, जबकि जानने वाला पदार्थ यानी कि आत्मा शरीर से निकल जाता है। तो वो जो आत्म प्रदेश उस हाथ में होते हैं, हाथ में प्रदेश होते हैं, वो सारे वहां से निकला। वो निकल, क्योंकि ये जो अपने आत्मा का ये मतलब अखंड पिंड है, अखंड पिंड है। ये खंडित नहीं हो सकता कि ये समझे कि हाथ कट गया तो जो आत्म प्रदेश इसके यहाँ तक उंगलियों तक अंदर जा रहे थे वो भी कट जाएंगे। वो वो सारा एक ही रहता है, वो उसमें से निकल आएंगे, उसमें निकल के आके और वो एक ही रहेगा। उसमें जितने आत्म प्रदेश हैं उसमें एक आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकल सकता और नया कुछ ऐड नहीं हो सकता। हाँ, पूरी कैलकुलेशन से असंख्यात हैं। जितने लोक के प्रदेश हैं उतने आत्मा के प्रदेश हैं, उसकी बिल्कुल एक माइनस नहीं एक प्लस नहीं। और किसी की आत्मा के आत्म प्रदेशों की संख्या में कोई फर्क नहीं। मैं अगर कहीं और हूं, जैसे कहते हैं आत्मा से बाहर चला गया, ये हो गया, तो समझिए आत्म प्रदेशों के साथ ही गया। ये अंदर जो घन पिंड है ये पूरे लोक में फैल सकता है, 343 घन राज्यों में फैल सकता है। और चाहे तो एक कुंथु के अंदर सारा इकट्ठा हो सकता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इसकी जो है, संकुचित और विस्तार जो है इस लेवल का है। इतनी ये 47 शक्तियों में एक शक्ति है कि वो शक्ति उसको इतना संकुचित कर सकती है और इतना विस्तारित कर सकती है। वही एक चींटी में या एक कुंथु में है और वही डायनासोर में है। और बल्कि वही जो है ना, एक एक हजार योजन लंबे मगरमच्छ भी हैं स्वयंभू रोमन समुद्र में, 1000 योजन लंबे। तो इसका मतलब उनके भी आत्म प्रदेश जो है उतने में फैले हुए। आत्मा का शरीर के साथ संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि शरीर शरीर के साथ कपड़े का है।
तो कपड़े आप स्टिच कराते हो फिटिंग के हिसाब से, तो जैसा अपना शरीर है वैसे ही है, वो बाहर पहने जाते हैं, ये अंदर उसके आपकी त्वचा के अंदर पूरा उसको टच कर रहा पूरे। जिस प्रकार कपड़े का मैला होने से शरीर मैला नहीं होता, कपड़े फटने से शरीर नहीं फटता, कपड़े के नाश से शरीर का नाश नहीं होता। कपड़ा फट जाएगा तो शरीर का नाश थोड़ी होता। ये चल क्या यहाँ पर जिस तरह कपड़े के मैला होने से शरीर मैला नहीं होता, कपड़े फटने से शरीर नहीं फटता, कपड़े के नाश से शरीर का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के मैले होने से आत्मा मैली नहीं होती। शरीर के कारण उसके कारण आत्मा मैली नहीं होती। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर अचेतन जड़ है, उसमें जानने की शक्ति नहीं होती, परंतु जानने की शक्ति वाला चैतन्य पदार्थ शरीर के माध्यम से आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानता है। वो जो पौद्गलिक पदार्थ है, शरीर जो है, उसके कारण से ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। जिस तरह की ये इंफॉर्मेशन जा रही है पांचों इंद्रियों से, अंदर ज्ञान जो है, ज्ञान जो का जो है रॉ मटेरियल, वो उसमें वैसे ही कन्वर्ट होगा। उसको स्मेल सुनने नहीं, उसकी स्मेल से अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है, उस स्मेल से पिछली स्मेल से करके आप लिखते नहीं है, ये वैसी स्मेल है। आप ये तो उसको उसको स्मेल देखते हैं, आंख से देखते हो तो पिक्चर से देखते हो, आप सुनते हो शब्दों से तो शब्दों का वैसे ही होता है। आपकी वेकोबलरी कैसे बढ़ रही है, नए नए शब्द सुनते हो, उसका अर्थ सुनते हो, फिर उसमें चला जाता है, स्टोर में चल, कल को वही शब्द फिर दोबारा देखते तो आपको ध्यान आता है कि नहीं ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो याद आता। जो नया नया सीखा होता है कई बार नहीं याद जल्दी से आता, थोड़ी देर बाद याद नहीं आता। तो जानने वाली आंखें जो हैं, आंखें नहीं, वस्तुतः आंखों के माध्यम से आत्मा जानती। आंखें कुछ नहीं जानते, वो तो जड़ शरीर का अंग है, वो नहीं जानते उसके इन्फॉर्म। जानने वाला तो वह चैतन्य है, वो शरीर अर्थात इंद्रियां नहीं है। शरीर और जो जो इंद्रियां हैं अथवा इंद्रियां तो केवल एक माध्यम है, और वह माध्यम भी मात्र बाह्य पदार्थों पर पदार्थों को जानने में ही है। जब ये चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है तो उस माध्यम का भी कोई कार्य नहीं रह जाता। चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है, मतलब अपने को जानने, तो उसे माध्यम का कोई भी कार्य नहीं रह जाता। माध्यम मेरा, अगर मैं बाहर हूं, अगर मैं अपने चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है तो उसे, हाँ, कोई उसका कार्य नहीं होता। स्वयं को शरीर से भिन्न चैतन्य रूप देखने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं चाहिए। पर पदार्थों को जानने के लिए तो इंद्रियों की और प्रकाश आदि अन्य साधनों की जरूरत है, क्योंकि ये जानना बाहर की तरफ का है। परंतु आत्म अनुभव करने में ना तो प्रकाश आदि की अवस्था है कि ना इंद्रिय, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक अंधा व्यक्ति है, वो कहेगा कि मैं अंदर कैसे चला जाऊं, मैं करूंगी तो बाहर ही कुछ नहीं दिखाई देगा। वो चाहे तो अंदर अंदर के लिए उसको प्रकाश की जरूरत नहीं, आंखों की जरूरत है नहीं, इंद्रिय। वो ये थोड़ी है कि अंधा व्यक्ति अपने आत्मा में नहीं जा सकता, जा सकता है, बल्कि अच्छी तरह जा सकता अगर चाहे तो, लेकिन वो होता नहीं। अब जैसे हम कहते हैं कि आंखों से हमने इतना चीजें देखी, वो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, वो शक्ल आ गई, वो याद आ गया, वो सुना, उसकी एक सबसे बड़ी इंद्री जो है उसकी नहीं है, वो देखता नहीं है, तो उसको तो ध्यान बड़ी जल्दी लग जाना चाहिए। भाई हम जितना आंखों से फंसते हैं देख कर, ये इसका मतलब वो तो उसके लिए तो ध्यान लगाना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस उसकी इच्छा बाहर देखने की लगी रहती है, क्योंकि वो और इंद्रियों के माध्यम से देखने की कोशिश हर समय करता रहता है। कौन आया, ये साउंड कैसी है, किसकी है, ये ध्वनि कैसी है, उसको बिना देखे हुए उसकी बाकी इंद्रियों से, नोट को भी ऐसे पकड़ के हाथ से करता है तो उसको पता ही कितनी अमाउंट का नोट है। मतलब वो पर्स में से अंधा व्यक्ति नोट निकालकर स्कूटर का बिल दे देता है अपने, हाँ, मतलब वो उसको पता है ये नोट कौन सा है, हाँ, उसके नोट से उसकी उसकी इतनी बारीक लेंथ, हर नोट की लेंथ और ब्रेड्थ फर्क है, तो उसको निकालता है, ऐसे निकालता है हाथ से, तो उसको पता चल जाता है कि ये चौड़ाई कितनी है, ये इसका इस अमाउंट का नोट है, इस अमाउंट का नोट।
हम्म हम्म ये मैं बच नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हाँ, वो फरीदाबाद में वो लेक्चर वो कह रहे थे कि वो जो है लेक्चरर है, ब्लाइंड है, जैन परिवार में वो ब्लाइंड है। वो दिल्ली आता है क्लास करके, वहां जाता है, मतलब वो बस में जाता है, लेकिन वहां घर तक आने के लिए वो ऑटो जो पकड़ता है उसके पैसे कहती है खुद दे देता है। हाँ, ये दे देता है। उसको कमरे में पदचाप से पता होता है कि कौन आई, पत्नी आई है कि बच्चे आए हैं उसके। हाँ, क्योंकि ये जानना बाहर की तरह, परंतु आत्म अनुभव करने में ना तो प्रकाश आदि की आवश्यकता है ना इंद्रियों की, क्योंकि जानना भीतर में ही है। यदि जीव अपनी जानन शक्ति को अपने ज्ञाता स्वभाव में लगाए तो वही शक्ति बढ़ते बढ़ते अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर केवल ज्ञान रूप हो सकती है। वही उसकी जो ज्ञान का निकला वो चरम उत्कृष्ट ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगी, वही केवल ज्ञान हो सकती है। वो शक्ति बढ़ती जिसका ज्ञाता स्वभाव है, मतलब वो ज्ञाता स्वभाव में अभी तो शेप है ना, अभी तो कुछ आवरण आया हुआ है, कुछ नहीं है उतना हमें, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञाता स्वभाव से लगाए, अगर उस जानन शक्ति को अपनी ज्ञाता स्वभाव में लगाए तो वही शक्ति बढ़ते बढ़ते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर केवल ज्ञान रूप हो सकती है। परंतु बड़े खेद की बात है कि जितनी शक्ति जीव आत्मा के पास वर्तमान में है, उसको भी वह विषय कषायों में विषय कषाय में ही लगा रहा है, जिसके फलस्वरूप उसकी जानन शक्ति का ह्रास की दिशा में ही अग्रसर है। वो भी डिक्लाइन हो रही है। वो अगर उसको कोई शक्ति मिलती जाती है, ज्ञान होता जाता है, तब भी वो उसको दूसरे रास्ते पे यूज कर रहा है, उसको अपनी अध्यात्म में यूज नहीं कर रहा है, वो अध्यात्म में यूज नहीं कर रहा है। हाँ, उसी जो ब्लाइंड मैन था उसको मैंने कहा कि आप ध्यान करा। हाँ, से बुलाया भी था एक बार, और देखा कि उसका नहीं बन रहा, उसके उससे कहा कि ध्यान, मतलब वो उसकी अभाव है ना, उधर ही ध्यान है कि मैं देख बाहर ही रहता है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेक्चरर है। मधु है ना, वो बहुत आती है आपके पास, मधु से आती वाली। हाँ जी, उनका भतीजा है। अच्छा, यदि इसका दुरुपयोग इसी प्रकार चलता रहा तो ये घटते घटते एक दिन अपने चरम अपकर्ष यानी धरातल पर पहुंच जाएगा। अब इसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं, ये ज्ञान शक्ति का, तो ह्रास की दिशा में ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। यदि इसका दुरुपयोग इसी तरह चलता रहा तो ये घटते घटते एक दिन अपने चरम अपकर्ष यानी कि धरातल पर पहुंच जाएगी। कि क्या हो जाएगा, धीरे घटते घटते अक्षर ज्ञान के अनंत में भाग मात्र रह जाएगा, वो जीव बन जाएगा। मतलब हम अगर तो उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी जितनी हमारी जानन शक्ति है, अपने चैतन्य को हम उत्कृष्ट आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। मान लिया उसको हम उसका ह्रास करते जाएं, जानन शक्ति को, उसको गलत कार्यों में यूज करे जाएं, विषय कषायों में लगाते रहें उसको, तो वो नीचे की तरफ जाएगी। नीचे जाएंगे तो वो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी, और फिर आपकी गतियां उसी से डिसाइड होंगी। तो उस हिसाब से वो चरम अपकर्ष धरातल पर पहुंच जाएगी, अक्षर के ज्ञान का अनंतवां भाग। क्या हुआ, वो केंद्रीय में जाएगा, फिर उसके आगे वो सूक्ष्म में भी चला जा सकता है, तो केंद्रीय के अनंत में भाग मात्र रह जाएगा। परिणामतः इस गिरावट से जीव निगोद की गाढ़ मूर्छा में जा सकता है। मतलब ये गतियां डिसाइड करने के लिए मैं उसका जो मेरे पास ज्ञान है, जो मुझे चैतन्य है, उसका मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, कहाँ यूज कर रहा हूँ, मिस यूज कर रहा हूँ कि यूज कर रहा हूँ। और मिसयूज करता है तो वो फिर घटनी शुरू हो जाएगी। अब जैसी जैसी वृत्तियां करोगे, वो घटती 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 इतनी घट जाएगी कि अक्षर के ज्ञान का अनंत में भाग मात्र रह जाएगा, यानी कि वो जीव गिरते गिरते निगोद की गाढ़ मूर्छा में चले। जानन शक्ति और राग द्वेष विकार, इनका परस्पर में विपरीत संबंध है। जब विकार बढ़ते हैं तो सम्यक ज्ञान शक्ति घटती जाती है। जब हमारे विकार बढ़ते हैं, हाँ, जब विकार बढ़ते हैं तो सम्यक ज्ञान शक्ति घटती जाती है, और जब सम्यक ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो विकार घटते जाते हैं। अब उपयोग को अगर ज्ञान की तरफ लगा रहा है, जितनी उसको समझ आ रही है अपनी ज्ञान की तरफ लगा रहा है, तो उसकी जानने की शक्ति, विकार जो है
वो घटते हैं। यही बात है। अब ये आता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस समय धर्म में उसको लगाया जाता है। अब उसकी जो डेवलपमेंट ज्ञान की हो रही है वो सारी धर्म की हो रही है। उस टाइम उसकी शक्ति कितनी है, जानने की शक्ति है, शरीर ऊर्जावान है, पूरा सारा विषय। वो सारी ऊर्जा कहाँ लगेगी, इसी धर्म में। और अगर आप बहुत लास्ट में आकर इधर दीक्षा लेकर इधर आते हो तब आप उस समय महसूस करोगे, हालांकि ना लेने से तो अच्छा है कि वो अब पलट गया, लेकिन अब वो उसको ध्यान आएगा कि अब इसको समझने के लिए कितना जोर लग रहा है, फिर उसको याद रखने के लिए कितना है, वरना ये तो चुटकी में याद हो जाता। अब जिन लोगों ने, जो लोग इसको समझे नहीं, जिन्होंने सिर्फ कंठस्थ कर लिए, उन्होंने पूरा उत्तराध्यान सूत्र कर लिया, पूरे पूरे सूत्र, पूरे पूरे सूत्र याद है उनको, रटे हुए इतना रट लिया। तो अभी अभी अब क्या है कि अगर सही में ज्ञान, अगर उस टाइम समझ होती, जब छोटी उम्र में समझ आता है और उसको रहे। हाँ, अब मैं दूसरा कहता हूँ, अब बड़ी उम्र में आने पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा होने से आप उसको और ढंग से समझते हो। अगर आप पूरी तवज्जो लगाते हो तो आपका समझ आपको और ढंग से आएगी। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की उस थ्योरीज को साथ मैच करते चलोगे, याद चाहे ना रहे पर आपको समझ ज्यादा आएगी। और जिसने सिर्फ रटा उसको नहीं आया। ये दोनों का कम मैं बता रहा हूँ, दोनों फर्क। लेकिन अगर दोनों क्वालिटीज आ जाए कि उसका पूरा शक्ति उसी में लगेगी, तो एक प्रकांड पंडित बन सकता है, विद्वता भी आ सकती है और उसको ज्ञान भी हो सकता है। ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इतना करा। जब सम्यक ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो विकार घटते जाते हैं, अतः ज्ञान शक्ति को स्वभाव में लगाने पर उसका विकास और विकारों में ह्रास एक साथ होता है। अब मैं अपने ज्ञान को कहाँ इस्तेमाल करूं? वो ज्ञान शक्ति को स्वभाव में लगा रहा है तो उसका विकास हो रहा है, और विकारों में ह्रास एक साथ हो रहा है। आप ध्यान साधना करते रहे, हर रोज करते रहे, आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करते हुए। अब 2-4 दिन छोड़ दो, जो हरास है ना, हरास इतनी स्पीड से होगा कि जहां आपने हफ्ते के बाद छोड़ा था, जहां से छोड़ा था, वहां उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जोर लगेगा। आपको ये नहीं है कि जहां छोड़ा था वहीं से आप पकड़ लोगे इसे, नहीं है। ये देख करके देखा है, बहुत बार एक्सपीरियंस होता है। बल्कि उस समय आदमी कई बार परेशान होता है कि मैंने छोड़ा क्यों, किसी कारणवश छोड़ दिया, कहीं जाना पड़ गया, कुछ करना। लेकिन वो बहुत दिक्कत होगी, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। अब यही ध्यान शिविर के अंदर होता है कि शिविर करते हैं, अगर उसको आप कंटिन्यू करते हैं, पहले जोश रहता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और करते करते धीरे धीरे वो छूटना शुरू होता है। और 2-4 महीने पे अगर दोबारा शुरू करिए, आचार्य भगवान यही कहते हैं कि शिविर करते रहो। अब आचार्य भगवान ने आज 100 शिविर कर लिए, अभी भी उनको वो खुश होते हैं, वो छोड़ते नहीं है। कोई शिविर उनके बिना थोड़ी होता है, इतने शिविर कर लिए, कई सैकड़ों शिविर कर लिए। अब आवाज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही, आ रही है। आ रही है, आ रही है। मुझे तो आ रही है। हमें भी आ रही है। आ रही है गुरुदेव। पर सब आवाज नहीं आ रही। आपकी तरफ हवा का रुख नहीं है। हवा का रुख होता, आपकी तरफ नहीं आ रहा, उधर जा रहा सबके पास। इधर तो ठीक आ रही हो। इसको भी सहज भाव में ले लो, सहज भाव। हाँ, क्योंकि वो केबीपी में जितना सुनना पड़ा है उतना ही पढ़ो, सुनो। विकास और विकारों का ह्रास एक साथ होता है। इस प्रकार जब विकारों का सर्वथा अभाव घटित होता है तब विकसित होती हुई ज्ञान शक्ति पूर्णता के सन्मुख होती है। विकारों का सर्वथा अभाव होता है, विकार घटते जाएंगे ना। इस प्रकार जब विकारों का सर्वथा अभाव घटित होता है तब विकसित होती हुई ज्ञान शक्ति पूर्णता के सन्मुख होती है। अतः कषाय का अभाव और ज्ञान शक्ति की पूर्णता ही साक्षात धर्म है। ये धर्म क्या है? कषाय का अभाव होगा तो, और ज्ञान शक्ति की पूर्णता ही साक्षात धर्म है। ज्ञान शक्ति अगर बढ़ रही है तो साक्षात धर्म, तो आप धर्म में जा रहे, मतलब हमारी ज्ञान शक्ति की पूर्णता जो है वो साक्षात धर्म है। उधर कषाय का अभाव,
अगर कषाय बढ़ रहे हैं आपके और आप समझो मैं ज्ञानी बन रहा हूँ, ये थोड़ी हो रहा है, ये थोड़ी हो रहा है। हाँ, अभी हमारी ज्ञान शक्ति पर में लगी हुई है, बाहर की ओर केंद्रित है, उसको वहां से हटाना है, किंतु हटाने से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे लगाना कहाँ है। अब यहां से तो हटा लो, लगाओगे कहाँ? बाहर से हटाकर यदि सही स्थान पर नहीं लगाया, निज स्वभाव में नहीं लगाया, तो धर्म की संभावना नहीं हो सकती। अज्ञानी अशुभ से हटकर शुभ, अब बात वहां आ रही है, समझाना चाहते हैं कि तू शुभ में लगा के सोचता है कि तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, यानी अज्ञानी अशुभ से हटाकर शुभ में लगा लेता है, परंतु वह भी पर ही है। अब कहाँ लगाना है तुम्हें, ये समझ नहीं आती। जब हम बदलते हैं ना तो हम समझते हैं कि अशुभ से मैं शुभ में चला। अशुभ से तो अच्छा है, अशुभ से तो अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअल मुक्ति के मार्ग के हिसाब से वो भी किसी काम का नहीं। अंधकार को दूर करने का अर्थ ही है प्रकाश को लाना। प्रकाश लाया जाएगा तो अंधकार स्वतः दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति इस प्रकार सही अर्थ को नहीं समझता, उसके संभवतः उपदेश ग्रहण की पात्रता नहीं है। तब रत्नों की पहचान होगी और फलतः उनके ग्रहण की रुचि होगी। तो फिर यह नहीं पूछा जाएगा कि जो पत्थर मेरे पास पड़े हैं उनका क्या किया जाए। सही जगह उपयोग करेगा ना, फिर सही जगह उपयोग करेगा ना। अगर उसको पहचान नहीं है और कोई कह दे कि ये हीरे हैं, ये हीरे हैं, तो उसको ये लगेगा कि भाई हाँ। और कई बार कहते हैं ना कि इन रत्नों से तू कौवे उड़ा रहा है, मतलब उसको पत्थर समझ के उसको कह रहा है, और रत्न उसको मिल गई, पोटली कहीं से मिल गई रत्नों की, और वो वहां घाट पे से कहीं से मिल गई, तो उसने आप देखे कौवे वहां शोर मचा रहे थे, वो एक एक कौवे के ऊपर वो रत्न मारने लगा और उड़ाते रहे। आखिर में एक बच गया, वो बच गया थैली में, तो जा रहा था तो रास्ते में उसने किसने पूछा ये क्या है तेरे हाथ में, कहते ये एक कंकड़ है। उसने देखा, करे ये कंकड़ थोड़ी है, ये तो हीरा है। कहता मेरे पास तो मुट्ठी भर थे, फेंक दी है। मतलब ये पहचान नहीं होती ना, नहीं होती। जब पहचान होती है, एक और भी इसमें एक एग्जांपल दी जाती है, मतलब उदाहरण में कि एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई, ज्वेलर थे, तो वो मतलब गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो उसने अलमारी में से वो पोटली निकाली और अपने जो पिता के दोस्त थे जिनकी ज्वेलरी की दुकान थी वहां जाकर उसने उसको बेचना चाहा। अब उसको देखा उसने ना, तो उसने कहा कि ये अभी नहीं बिकेंगे, इसको तू रख। अच्छा है कि तू मेरे पास आ जा, जो दिक्कत आ रही है ना तू मेरी दुकान पे काम सीख। धीरे धीरे काम सीखने लग गया, और करते करते साल 2 साल में वो पारखी हो गया। अब उसको फिर जरूरत पड़ी, अब उसने वो थैली उठाई जब अपने घर से, तो उसको खोल के देखा, अरे ये तो पत्थर है सारे। वो गया वहां, उसे उसे जाकर कहा जी कि ये तो पत्थर है। कहते हाँ मुझे पता है। तो कह रहा उस दिन आपने नहीं बताया। कहते उस दिन मैं बताता ना कि ये पत्थर है और तुझे विश्वास नहीं होता, तू मेरी नीयत के ऊपर ये सोचता कि नीयत मेरी खराब होगी। आज तुझे खुद ही समझ में आ गया, तू पारखी खुद बन गया। अब तू समझ ले ये क्या है, ये क्या है। सही। खुद अपनी निगाह से पारखी बनता है। जब कोई दूसरा पारखी हो वो आपको समझाए तो आपकी समझ में नहीं आता, उतना नहीं आएगा। जिस दिन आप अपनी परख को उतना तीक्ष्ण कर लोगे, इतनी प्रखर कर लोगे, तो वो आपको खुद समझ में आएगा, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और फिर वो जो समझ में आएगा वो इधर उधर नहीं हो सकता, वो परिपक्व हो जाएगा। अब उसको किसी का बताया हुआ ज्ञान नहीं, उधार का ज्ञान नहीं है, ये उसका खुद जो अपना ही है, ग्रहित है, खुद ग्रहण किया है उसने। ग्रहण की रुचि होगी तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि जो पत्थर मेरे पास पड़े हैं उनका क्या किया जाए, उसका क्या करूं। यदि एक बार निज स्वभाव की पहचान हो गई, श्रद्धा हो गई, तो वो जहां खड़ा है संसार शरीरी भोगों के बीच वहां से स्वमेव हट जाएगा। जहां वो खड़ा है यानी कि संसार में खड़ा है, जहां वो खड़ा है शरीर भोगों के बीच वहां से स्वमेव हट जाएगा। उसको निज स्वभाव की पहचान होगी, अपने स्वभाव की पहचान होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं।
सुख की प्राप्ति के लिए बाहर से हटना है, स्वभाव में लगना है। बाहर से हटना व्यवहार है, स्वभाव में लगना परमार्थ है। बाहरी आश्रय दो प्रकार के हैं, एक तो संसार शरीर भोग आदि, वह तो अशुभ है, उनमें संलग्न होने का फल पाप बंध है। दूसरे वह है जिनमें स्वभाव की पुष्टि होती है, राग देश के अभाव की पुष्टि होती है, भेद विज्ञान की समझ पक्की होती है, वीतरागता की पुष्टि होती है। ऐसे देव, शास्त्र और गुरु वे भी यद्यपि निज स्वभाव की अपेक्षा पर ही हैं। अगर मान लिया तूने वहां से हटाया, गुरु के पीछे लग गया, देव शास्त्र इनके पीछे लग गया, यद्यपि वे भी निज स्वभाव की अपेक्षा पर ही है। वो भी, हाँ, बात है अच्छी में, मतलब एक वर्ड, मतलब तूने पहुंचा, उनमें लगना भी यद्यपि शुभ भाव है, शुभ भाव है, जिससे पुण्य बंद होता है, तथापि पुष्टि संसार की नहीं अपितु वीतरागता की करनी है, तब वह आत्म कल्याण में साधन की है। अगर वीतरागता की उधर जाता है तो आत्म कल्याण में साधन, तब वो साधन होगी। तीसरा आशय उपरोक्त दोनों आश्रयों से आगे अपना चैतन्य स्वभाव है। ये दो ऊपर के हैं, एक को आत्म कल्याण में लगाना, एक एक जो है वो शुभ भाव है, हाँ, पुण्य पुण्य का भाव हो गया। तीसरा आश्रय उपरोक्त दोनों आश्रयों से आगे अपना चैतन्य स्वभाव है, जिसमें लगने का फल राग द्वेष का नाश होकर आत्मा की शुद्धता है। आत्मा की शुद्धता जो है उसमें आए। हाँ, ये सही है, ये पसंद है, ठीक है ये। अच्छा, जो जिस स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना आवश्यक है, परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है, धर्म तो स्वयं में लगना है। एक व्यक्ति बाहर से हट गया, मैं कोई गलत काम नहीं करता जी, मैं कुछ नहीं, ये नहीं करता, वो उसी में संतुष्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम कहीं कोई गलत, कहीं ऐसा खाना, कोई भोजन, हमारा सारा शुद्ध है, हमारा व्यवहार शुद्ध है, हमारा ये शुद्ध है, वो कहकर ना वो सेटिस्फाइड है उससे। वो देखते किसको है? जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, वो वेज नॉन वेज उस रेस्टोरेंट में भी जा रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, उसकी मित्र मंडली ऐसी है, वो मेरे देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। वो आखिर लोग बोलते हैं, जब उनको कहते हैं भी क्या करते हो धर्म, तो बोलते हैं कि हमारा वही गलत काम नहीं करते, मतलब वो वहां अटके हुए हैं। उसे बाहर से हटना आवश्यक है, परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है, धर्म तो स्वयं में लगना है। तू वहां से तो हट गया, वो हटना सिर्फ काम नहीं करेगा, वो तो एक स्टेप हुआ, तुझे वहां से हटा तो लगना कहाँ है? धर्म तो स्वयं में लगना है। महिमा कितना त्याग किया इसकी नहीं है। अब वो उससे बात भी करते हैं, बोला मैंने ये छोड़ा हुआ है, मैंने ये छोड़ा हुआ है। महिमा कितना त्याग किया है इसकी नहीं है। महिमा तो यदि अपने स्वभाव को ग्रहण किया उसकी है। हम मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, आप भी प्रत्याख्यान लेती रहती थी बहुत, वो महिमा कितना त्याग किया उसकी नहीं है। महिमा तो यदि अपने स्वभाव को ग्रहण किया उसकी है। यदि हमने स्वभाव को ग्रहण नहीं किया तो हमारे अंतःकरण में त्याग की महिमा जगेगी। अब पछतावा होता है उस त्याग की महिमा में, चूंकि जिसका त्याग किया है पर पदार्थों का उसकी महिमा है, अतः वह अहंकार का कारण बन जाती है। जो बड़ा सेटिस्फाइड हो कहता नहीं महाराज हम कुछ नहीं ऐसा करते, बिल्कुल ठीक ठाक है, सेटिस्फाइड है, मतलब बात जैसे करते हैं वो ओवर सेटिस्फाइड होते हैं। वो क्यों? वो जिनको देख रहे हैं वो बहुत नीचे है, लेकिन वो इसलिए सेटिस्फाइड है कि हम उनसे अच्छे हैं। पर अच्छे होना कोई कार्य नहीं है, इसका अगले स्टेप में नहीं जाता तब तक काम नहीं होता, तब तक काम नहीं होता। कोई व्यक्ति मैच खेल रहा है, वो इतना कैपेबल है कि वो फुटबॉल को अपने कंट्रोल में रखता है, इधर से मतलब उसकी टीम के कंट्रोल में होती है, क्या उससे वो मैच जीत जाएगा? मैच तो गोल करना पड़ेगा, गेंद का कंट्रोल जो है वो काम नहीं आएगा कि मैं तो अब जो अपोजिट टीम वाले हैं उनके हाथ में बॉल ही नहीं, मतलब उनके आने देता उनके ग्रिप में, वो अपने 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 साथी अपने गेंद को खुद ही घुमाता घुमाता रहे और जाकर गोल नहीं करे तो क्या होगा? उसके अहम उसका यह है कि भाई मैंने उनको नहीं बॉल छीनने दी, लेकिन उसने किया क्या, रिजल्ट क्या आया? तो अपना सारा हटाकर उसने हटा भी लिया, पर किया क्या? तो अतः वह अहंकार का कारण बन जाती है। ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है, और जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है
वे अपने संसार को, आवागमन के चक्कर को ही पुष्ट करता है, वो उसी को ही पुष्ट कर रहा है, क्योंकि उसने जो बेंचमार्क रखा हुआ है, कुछ ऐसा रखा हुआ है कि मैं ये नहीं करता, बस ठीक है, इसी पे काम हो जाए। नहीं, ये बात नहीं है, उसको यह है कि मुझे वहां से हट रहा हूँ, हट जाना ही सिर्फ कार्य नहीं है। हाँ, कहते हैं ये छोड़ा ये छोड़ा। अरे ये दूसरों की क्या हमारी प्रॉब्लम ये थी। मेरी भी पिताजी से डिस्कस होता था, बोले कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये सारी चीजें, और अपना जीवन शुद्ध रखा, जिसकी किसी की थोड़ी जिसकी हेल्प हो उसकी हेल्प कर दी, बाकी अपने जीवन में खान पान ये सारा ठीक है, वो भी सेटिस्फाइड थे, मैं भी सेटिस्फाइड था। ये तो आचार्य भगवान का एक बस मतलब अचानक एक प्रवचन सुना, वो उसमें पाप पुण्य और धर्म बता रहे थे, तो धर्म जब सुना कि धर्म क्या है, उसमें जाकर लगना, स्वभाव में जाना, अपने उसमें लगाना, वो उससे हटना नहीं है। ये जो मैं ये पॉइंट है ना सारा, ये उसी से ही आया हुआ है। तो वो तब समझ में आया, फिर घर पे आकर डिस्कस किया। मैं जब 2001 की बात है, मैंने कहा जी हम लोग कहीं भूल तो नहीं कर रहे। कहते नहीं ठीक है, बिल्कुल जीवन बड़ा जीवन ऐसा निकला है सारा। मैंने कहा एक्चुअल में जो जहां करना है ना, जहां पहुंचना है, वहां नहीं पहुंच रहे हम, वहां नहीं पहुंच रहे। और ये ऐसा सुन के आया, तब उनको थोड़ी बात जची, क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे उसी पे सेटिस्फाइड थे। अब उनके अंदर तब बदलाव, फिर उधर, मतलब हमारा बदलाव वहीं से चालू। नहीं कर, माता जी हमारी क्रियाओं में थी, अखंड पाठ जाप है, ऐसी क्रिया है, समाइक नहीं करते, ये नहीं करते। हम कहते हैं समाइक वाइक कुछ करने का फायदा नहीं, आप अपना जीवन से। वो नाराज भी हो जाती थी, मतलब ये है, लेकिन वो करती बहुत कुछ थी, ये मैं मानता कि ये ऐसा करना, ऐसा करना। अब ये वो उन्होंने धर्म जो आज जहाँ सारी दुनिया कर रही है, जो उन्होंने सीखा था वो कर रही थी, हम थोड़ा उससे हटकर हम उससे भी सेटिस्फाइड थे। और जिस समय समझ में आया, देखो बात ये थी, वहां जब समझ में आया तो वो भी दीक्षित हुए, उन्होंने उम्र का ध्यान नहीं रखा, और ये था कि दीक्षा करके वहां पहुंचना है। क्योंकि घर में कोशिश करी थी, घर में हो नहीं पा रहा था, बहुत मेहनत होती है घर में, करने की बहुत कोशिश करी, बल्कि आत्म दिशा हम दोनों ने कोशिश करी कि घर में रह जाएं, ये कर रहे हैं जो आचार्य जी ने भी बहुत समझाया, लेकिन फिर देखा नहीं हो रहा, आपको एक साइड छोड़नी पड़ेगी, निवृत्त होना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि हम जितना कर कर उसमें अंदर, जब तक उस गोल को नहीं पहुंचे ना, वहां पर जहां एक्चुअल हमने पहुंचना है, हम उसमें व्यर्थ में वैसे सेटिस्फाइड ना हो कि बस हम ये करते हैं। मैं किसी क्वेश्चन ये करता हूँ, वो कहते हैं जी मैं समाइक करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने कहा इससे काम चल जाएगा, चुप हो जाती। आप जहां जिस स्थिति में आकर पहुंच गए हो, ये जैन धर्म, ये आपको जो सारी फैसिलिटी सुविधाएं, ये सारा पुण्य के कारण पीछे सब मिल गई है, आप इसको खोना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, या एज इट इज रहना चाहते हो? जो कुछ कर रहे हो आप जीवन के अंदर अभी तक किया है, उससे आप एज इट इज भी पालोगे क्या, या आगे बढ़ जाओगे? फिर चुप हो जाते, ऐसा तो नहीं। फिर मैंने कहा फिर कर क्या रहे हो? जो यहाँ तक कितने जन्मों से करके यहाँ तक पहुंच गए हो, जिस स्टेज तक पहुंच गए हो, उस स्टेज से आगे बढ़कर, या इसको खो देना स्टेज को, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से भ्रमणा करते पहुंचोगे, कब टाइम आएगा। अब कम से कम ये तो है कि एक एक यहाँ से जीरो लेवल से उठकर इतनी हाइट पे आ गए हो, ये तो नजर आ रहा है ना कि आप यहाँ पहुंच गए। आपके कर्मों से आपको माता पिता ऐसे मिल गए, धार्मिक मिल गए, संस्कार मिल गए, सर्वज्ञों का धर्म मिल गया, बेसिक चीजें पता है आपको, जो खराब करने वाली है वो सारी पता है। अब उसी पे रुक के रहना है। यहाँ तक तो आप पिछले अपने पुण्य से आ गए, पिछले पुण्य से आ गए, अब क्या कर रहे? और जिस क्वालिटी से आप यहाँ तक आए हो, आप में वो भी नहीं है। नहीं, वो क्वालिटीज आगे जाने वाली नहीं है, दोबारा मनुष्य बनने वाली क्वालिटीज नहीं है। तो जो चार चार कारण है, वो मैंने कहा वो ढूंढो अपने अंदर, कि आपकी प्रकृति की भद्रिकता है, क्या है आपके अंदर, ईर्षा आ रही है कि नहीं आ रही है, दूसरे के प्रति आपका अनुकंपा भाव है कि नहीं, ये सारी चीजें अपने अंदर ढूंढ के देखो। अगर वो सब है तो फिर ठीक है, नहीं है ये भी कहते हैं नहीं,
तो फिर हम क्या है, हम जीवन का समय निकला जा रहा है, हम सब मतलब लक्ष्य नहीं बनाए, कुछ तो लक्ष्य बना लो। लक्ष्य तो निर्धारित करो ना कि मुझे जो कर रहा हूं यहां तक करना, उसके बाद मुझे ये करना। ये लक्ष्य नहीं जब तक बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो, मतलब अहम जो है ना आपका, वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो। मतलब आप कईयों का अहम होता है कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने अपने नाम कुछ नहीं रखा, सब बच्चों के नाम कर दिया, ये कर दिया। इस बात में भी बहुत लोग आगे डिस्कस करते हैं कि मैंने जो कुछ था सब बच्चों को बांट दिया, दे दिया, मेरे ऊपर कोई बेटा, मेरे परिग्रह नहीं। चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो या चाहे शास्त्र ज्ञान से अहम की पुष्टि हो, तो संसार ही है, ये संसार ही है आपका। ऐसा अहम तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निज स्वभाव की महिमा जगे। कैसा है वह निज स्वभाव, जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर साधक परमात्मा बनता है। वह निज स्वभाव, निज परमात्मा ही परमार्थ है। अपनी सारा खेल वही आना है, आत्मा, तो वही पहुंचना है अल्टीमेट आत्मा में। आज तक जो उपदेश मिला है वो त्याग का उपदेश ही अधिकतर प्राप्त हुआ, परंतु त्याग की एवज में क्या ग्रहण योग है उसका उपदेश नहीं मिला। मतलब हम त्याग के एवज में क्या ग्रहण कर रहे हैं, समाहित कर, इसको छोड़ दे, ये खाने की चीज छोड़ दी, ये छोड़ दिया, इसी को ही सारा कुछ मान लिया, इससे हो जाएगा। तो जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सब दोबारा वैसे प्राप्त हो जाएगा, परंतु त्याग के एवज में क्या ग्रहण योग है उसका उपदेश नहीं मिला। केवल त्याग का उपदेश देना आधी बात है। जब त्याग के साथ ग्रहण का भी उपदेश दिया जाता है तभी बात पूरी होती है। त्याग और ग्रहण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं दोनों। यही चरणोनुयोग यानी आचरण और अध्यात्म का मिलन है। जहां कहीं दो में से एक की कमी होती है वहां उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता के उपदेश देते हैं। मतलब ये कभी किसी ने कहा नहीं कि ये अंदर जाओ, आत्मा में जाओ, छोड़ो छोड़ो पे त्याग, त्याग पे रहा। वो त्याग छोड़कर एक अहम भाव आ जाता है, मैं तो ये करता हूँ, वो फंस जाता है उसमें। मैं समाई भी करता हूँ, सुबह करता हूँ, बैठ करता हूँ, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन खुद ही आ जाती है उसमें कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ ना। मैं प्रवचन भास्कर वो क्या क्या पति आदि बड़े लंबे लंबे लिखने लग जाते, तो वो क्या है, मतलब उसको क्या है, प्रवचनकार जो है ना ये भी अहम है, उसका अहम है, अहम है। और ये जो दीक्षा ली गई है या हमने संयम दिया है प्रवचन के लिए थोड़ा दिया है। अपने स्वाध्याय जब स्वाध्याय हो रहा है हमारा तो साथ में दूसरा को हो रहा है, पर इसमें भी अहम आ जाए तो भी क्या, वो भी क्या अध्यात्म में जहां कहीं भी दो में से एक की कमी होती है वहां उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता से उपदेश देती हैं। मतलब उसको बताना पड़ेगा हमें। वह कथन अपेक्षित सत्य होता है, दोनों तरह की अपेक्षा से रही जो वस्तु स्वरूप है वही वास्तविक सत्य है। मतलब इसकी भी अपेक्षा मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, अपने वस्तु स्वरूप आत्मा में है क्या नहीं है। पहले तो यही नहीं पता कि आत्मा किस चिड़िया का नाम है, ये कितने लोगों को पता है आत्मा। और सारी साधना यह कि तू वहां चल जाए, शांत होकर बैठ जाए, तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं त्याग किया होगा, तब भी तू अगर आत्मा में बैठकर अपना ध्यान ये करता है तेरा शायद कल्याण हो जाए। जैनियों में भी मोर देन 90% आत्मा का नहीं पता। नाम सुना होगा लेकिन उसको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है आत्मा का, नहीं है, ज्यादातर लोग क्लियर नहीं आत्मा। हाँ जी और आप लोग अपना त्याग करते हैं और दिन में जो हम खाना खाते हैं उससे ही नुकसान करते हैं कि बच्चे जैसे भी वो नहीं ठीक नहीं, ठीक की बात नहीं है, ये वहां रुकना नहीं है, वो त्याग का इससे काम आपको आगे फिर करना क्या है। ये जो छोड़ना है ये आपने तो ये समझा कि ये मेरा घाटे का था, ये तो पूरा बराबर कर रहे हो आप, पर आप आगे क्या गेन क्या कर रहे हो। आप मतलब फंसने, आप फंस, हाँ आप उनको छोड़कर कर क्या रहे हो। मान लिया मेरी बात सुनिए, कोई आदमी कहता है कि आलू छोड़ना, महाराज मेरे हफ्ते में 2 दिन खुले, 2 दिन में भाव क्या है कि जिस दिन आपके 2 दिन है ना, कौन से 2 दिन रखे, सैटरडे संडे आउटिंग होगी, कहीं फंक्शन पे जाना है,
उस दिन सुबह आलू के पराठे खाने हैं, दोपहर को आलू की सब्जी खानी है, और आलू मतलब इसका मतलब आलू से आसक्ति तो है ही है ना। हाँ लेकिन मेरी तो सब्जी रहती थी उसमें। रहेगी। अब मैंने सारे छोड़ दिया, मेरा ध्यान नहीं मैं कह रहा हूँ आप महीने में एक दिन रख लो अपने कि मैंने एक दिन खाना है, आपकी आसक्ति तो है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये गलियारे मत रखो ना, या तो चीज को समझो, समझो क्यों छोड़ना, और छोड़ना है तो फिर ये आप किस अपने आप को क्या कह रहे हो, हफ्ते भर के आलू 2 दिन में खा लेने। मतलब हम ये नियम, ये पचकान जो करते हैं, सारा करने के बाद अंदर बाहर का खुला कर दो। ये बताइए क्या है, आपकी परीक्षा जो होनी है वो आपको किसी पार्टी में जा रहे हो तब होनी है, बाहर जो है जाते हो रात को खाना खाते हो, क्यों बाहर का क्यों छोड़ा हुआ है? नहीं क्यों छोड़ा हुआ है? रसनिंद्री पड़ी है ना, घर में तो वही दाल रोटी खानी है, बाहर तो पार्टी है, बाहर तो फंक्शन में जा रहे हो, वहां तो बड़ी वैरायटी मिली है, वहां त्याग कर दिया फिर तो सारा ही लॉस हो गया। हाँ वो बुरा नहीं है, वो एक साइड है। आप वो धर्म नहीं है, वो वो धर्म धर्म नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि हम कितनी गलत भाव में वो थे धर्म नहीं है। कि हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी की हेल्प कर देते हैं, कुछ खान पीन सब सुधारा हुआ है। विदेशों में इतना घूमे, कहीं पर अपने खान पान के प्रॉब्लम आई, वहां पर हम इसी बात के ऊपर रहे कि हमने ये कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्ट है, हम ठीक है। हम और कहते भी थे, मैं साफ कह रहा हूँ कि कहते भी थे कि बात आती कि हमने अपने अगर मुझे चावल जो है केचप से मिलाकर खाने पड़े तो मैंने वो भी खाए। नहीं मिला कोई भोजन के साथ, डाउट। कहीं इस तरह की बात हुई कि आइसक्रीम और जूस पे ही रहे। मैं ईरान में था तो मुझे सबको पता चल गया कि चर्बी डाल देते हैं खाने में जो सब्जी मिलती है, तो मैं नहीं करता, मना। मैंने कहा ठीक है, खाना ही आइसक्रीम उसके ऊपर है। फिर गुरुद्वारे में जाके रोटी खाई 2-3 दिन बाद। ये बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि हम इसके इसके अंदर, हमारे अंदर वो ये था कि हमने इतने करने के बाद भी हमने नहीं कुछ खाया, ये अहम था। ये मैं बता रहा हूँ कि हम, बात होती थी ना कि विदेशों में घूमते खाने की दिक्कत आती, हमने कहा बिल्कुल नहीं हम किसी चीज को ऐसा करने, इतने इतने डंके की चोट पे कहते थे। लेकिन जिस टाइम धर्म को समझाना तो हमें लगा कि हमने कुछ भी नहीं करा, हम तो बच बच के बस निकल रहे हैं। लेकिन अदरवाइज तो ये धर्म तो दूसरी साइड पे आना पड़ेगा आपको। श्रावक के 12 व्रत भी लेने पड़ेंगे, संयम लेना तो संयम भी लेंगे, आपको उधर धर्म की तरफ आना पड़ेगा। धर्म क्रियाओं में नहीं है, आत्मा में। आत्मा के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, आत्मा को। फिर आपको धर्म के साथ साथ आपको सहज होना है, सरल होना है, सजग होना है। आप सरल हैं क्या, सहज हैं क्या, सजग हैं क्या? तो ये नहीं है, 3 है तो अब कुछ नहीं है। अभी आपने सिर्फ अपने आप को एक मन में ये आ गया कि मैं इससे बच गया, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है बस, तो आपने उससे कार्य होगा नहीं ना कुछ। पहले शुरू के पहाड़े हैं, हाँ वो शुरू की चीजें हैं। है ये नहीं पता लगा दिया। मैं ये बता रहा हूँ, जब ये पढ़ा सुना था ना, उनको बड़े ध्यान से उनका प्रवचन सुना, तो मुझे लगा कि ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक सब, मैं तो ऐसा सब्जेक्ट सुना ही नहीं था। हालांकि प्रवचन कम ही सुने हैं, पर फिर भी सुशील मुनि जी के साथ संतों कभी कभी जाना होता था, तो वहां भी प्रत्याख्यान और यही सब बातें होती थी। ये छोड़ा हुआ है, ये अच्छा परिवार है। तो वो जब उनका देखा तब नजर आया कि आचार्य जी को कि ये संत कोई डिफरेंट है। तब हुआ कि इनका शिविर करते हैं, ये कुछ जो बता रहे हैं, मतलब अंदर से पूरा हिल गए थे। और जब उनको बताया, और उस हिलने ही काम किया, उस हिलने ने काम किया कि हम कर क्या रहे हैं। टाइम हो गया। अच्छा, कई कई जगह मैं पेज देखता हूँ, तो मतलब ये समझना है कि आपको एक निर्णय लेना होता है, और जैसे ही निर्णय लिया कि जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन थी कि हम ठीक कर रहे हैं, वो हिल गई। जब वो हिली तब हुआ कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो हमें, मतलब हम तो आउट ऑफ सिलेबस हो गए।
हमें पूरा कोर्स ही नहीं पता। हमें पूरा कोर्स ही नहीं पता। मास्टर जो कराए जा रहे हैं वो कर लिया, और जो एक्चुअल कोर्स एग्जाम में आना है वो कोर्स का तो हमें पूरा पता ही नहीं। असली तो तैयारी वो करनी है। तो ये जब तक समझ नहीं आता ना, आपका बदलाव नहीं होता, और आप कभी भी जो कुछ कर रहे हो उसमें ओवर सेटिस्फाइड नहीं हो, और उस पे किनारे भी कि मैं बस इतना कर लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे जो लोग क्लास के साथ जुड़े हैं वो कहते हैं हम समझ गए। अरे समझने से काम नहीं होगा। समझ गए तो उसके आगे प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो आप? क्या सरल हो रहे हो, सजग हो रहे हो, सहज हो रहे हो? अगर ये नहीं हो रहा तो ये सुना हुआ ऊपर ऊपर है, ये ऊपर ऊपर से ही है। ये कभी जब ये क्लास बंद कर दे या कुछ कर दे, 6-8 महीने साल भर के बाद सब पास आउट हो जाए। इसके साथ जब तक आप ध्यान साधना करके, प्रैक्टिकल ध्यान शिविर अटेंड करके पक्का कर लोगे, प्रैक्टिकल आपके अभ्यास में आ जाए, तब आपका कार्य। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तरानी करे आचरण उसका अजर अमर। हे बंदा कृष्ण गुरुदेव मथेन वंदना तो मथे वंदना